हिंदू विवाह के 8 प्रकार जानिए। धर्मशास्त्रों में किसे मिली उच्च मान्यता। विवाह यानी शादी का हर धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। शादी के बाद दो व्यक्ति एक नए रिश्ते और जिम्मेदारी से जुड़ जाते हैं। बात करें शादी के प्रकार की तो हमने अक्सर ही अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में ही सुना है, लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह के कुल 8 प्रकार है। जाहिर है समाज में मौजूद विवाद के 2 प्रकारों अरेंज मैरिज और लव मैरिज के अलावा जिन 8 प्रकारों के बारे में हम बताने जा रहे हैं उनको कम लोग ही जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं हिंदू विवाह के 8 प्रकार। हिंदू धर्म में विवाह के प्रकार। हिंदू धर्म में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह हिंदू धर्म में प्रमुख 16 संस्कारों में से एक है, जिसका हिंदू धर्म शास्त्रों में बेहद ही विस्तार से वर्णन किया गया है। हिंदू शास्त्रों में विवाह के 1 या 2 नहीं बल्कि 8 प्रकार बताए गए हैं। को कुछ इस प्रकार है: ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसमें से ब्रह्मा विवाह को सबसे उच्च विवाह का दर्जा दिया गया है। ब्रह्मा विवाह को उच्च कोटि का विवाह माना गया है, जिसके धर्मशास्त्रों में मान्यता मिली है। इस विवाह में कन्या एवं वर की आपसी सहमति से विवाह निश्चित कर कन्यादान करने को ही ब्रह्मा विवाह कहा जाता है। दैव विवाह इस विवाह पद्धति में किसी उद्देश्य के लिए कन्या का विवाह उसकी सहमति से किसी विशेष वर से करवा दिया जाता है। इसे दैव विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह में वर पक्ष वधू पक्ष के लोगों को गाय और अन्य तरह के कीमती सामान देकर विवाह रचाता है। गंधर्व विवाह इस विवाह में स्त्री और पुरुष आपसी सहमति से एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। आधुनिक समाज में इस तरह के विवाह को लव मैरिज कहा जा सकता है। प्रजापत्य विवाह में कन्या के परिजन उसका विवाह बिना उसकी सहमति के किसी धनी अथवा शक्तिशाली वर के साथ कर देते हैं। उसमें मध्यम श्रेणी का विवाह माना गया है। असुर विवाह इस प्रकार का विवाह कुछ जनजातियों में होता है। इसमें वर कन्या के परिजनों को कुछ धन देकर कन्या को खरीद लेता है और उससे विवाह करता है। राक्षस विवाह इस विवाह में पुरुष द्वारा किसी कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है। इसे निकृष्ट स्तर का विवाह माना गया है। पैशाच विवाह हिंदू शास्त्रों में इस विवाह को स्पष्ट रूप से नकारा गया है, क्योंकि इस विवाह पद्धति में कन्या एक नीच श्रेणी का विवाह होता है।